आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी जरीर आपके लिए इल्मी, अदबी और कुरान से एक वीडियो का रिव्यू लाया हूँ ताकि आपको फ़ायदा मिले, रूहानी भी, जिस्मानी भी और आखरत का भी आपका फ़ायदा हो। तो ये माह अगस्त 2025 तरतीब के लिहाज से ये 8वां महीना है और साल का दोस्त महीना है, क्योंकि साल का अपना नंबर 9 है। तो ये 8 का हिस्सा और 9 का हिस्सा और 10 का हिस्सा ये आपस में रिलेटिव हैं। तो ये साल का बेहतरीन दोस्त महीना भी है और इसका तरतीब के लिहाज से 8वां नंबर है। तो हम आपको कुरान मजीद की वो सूरतें बताएंगे जिनका मुफरद अदद 8 होगा। तो वो लोग जिनकी शख्सियत का अदद 8 है उनके लिए उम्र भर की ये पढ़ाई है, लेकिन ये इल्मी है, अपना आम बंदों को पता नहीं चलेगा। जैसे मेरे नाम का अदाद है 178 इमदाद हुसैन, तो मेरे 78 को जमा किया तो मेरे असल अदाद 178, मेरा मुफरद अदद मुरक्कब अदद 16 और 8 और 7 15 और 1 16, तो मेरा मुफरद अदद 7। तो इस तरह जिनकी शख्सियत का अदद 8 बनेगा उनके लिए तमाम उम्र के लिए ये जो है ना होंगे अपना कुरानी सूरतें। तो चलिए चलते हैं हम कुरान की पहली सूरत की तरफ, जो कि उसका नाम है सूरत माइदा। माइदा सूरत यानी कि इसके आदाद हैं 8,48,546। इसको जब हमने जमा किया तो हमारे पास 35 है, 35 को जमा किया तो 8 है। तो ये सूरत माइदा दुश्मनों का इत्तेहाद तोड़ने, ज़मीन जायदाद का कब्जा छुड़ाने और नाजायज़ ताल्लुक़ के ख़ात्मे के लिए ये बहुत अच्छी सूरत साबित होगी अगर कोई इस दौरान इसको 8 मरतबा पढ़े, अगर किसी की ज़मीन जायदाद पर कोई काबिज है। तो इससे अगली जो सूरत है वो है सूरत हूद। ये पाक पे एक नबी के नाम पर है। तो इसके आदाद हैं 5,14,781। तो इनको 5,14,781 को जमा किया तो हमारे सामने मुरक्कब 24 आया। 24 को जमा किया तो हमारे पास मुफरद 8 आया। तो ये भी इस माह अगस्त की सूरत बन गई। ये हर किस्म के खतरात से निजात के लिए ये बहुत अच्छी सूरत है। अगली जो सूरत है वो है सूरत तलाक। सूरत तलाक के जो आदाद हैं वो 8,24,000 जो है ना 12 हैं। और इसको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास 17 आता है। 17 को जमा किया तो 8। तो ये भी जो है ना माह अगस्त की माह अगस्त 2025 की बेहतरीन सूरत होगी। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई है, झगड़ा है, नौबत तलाक तक पहुंच चुकी है, तो आप इसे सिर्फ 8 बार पढ़ने से मियाँ बीवी के दरमियान राज़ीनुमा होगा। जिनकी शादियां नहीं उनकी शादियां के लिए पढ़ सकते हैं, जिनके निकाह मंगनियां रुकी हैं उनके लिए भी आप पढ़ सकते हैं सूरत तलाक को। इसमें अगली जो सूरत है वो है सूरत दुखान। तो इसकी तादाद है 97,793 इसके आदाद, और इसको जमा किया तो 35 को जमा किया तो 8। ये भी माह अगस्त की अपना बन गई। ये तमाम पेट की बीमारियों के लिए, अपेंडिक्स के लिए, अपना अल्सर, मैदे के अल्सर के लिए ये बहुत अच्छी सूरत है। इसको 8 मरतबा पढ़ें और पानी पर भी दम करके आप इसे पिला सकते हैं। अगली जो सूरत है वो सूरत है कौफ। सूरत कौफ जो है ना इसकी आप जो है ना ये कुरान में 48 नंबर पर है। आप जो है ना ये हवाई मखलूक से मदद लेने के लिए है और ये हर किस्म के फ़ायदे के लिए भी हवाई मखलूक से मदद लेने के लिए है कि आप अगर हमजाद से, मुवक्कलात से, जिब्राइल से, मैकाइल से, कहकाइल से, तनकाइल से, हर एक बंदे का अपना अपना जो है ना ये हमजाद होता है, तो उससे आप जो है ना फ़ायदा लेने के लिए सूरत काफ को पढ़ सकते हैं। अल-हाक़िया सूरत जो है ना ये जो है ना इसकी तादाद है 8,17,969। तो इसके जो को जमा किया तो हमारा 24 है। 24 को जमा किया तो 8 आया। बच्चों की जिद के लिए आप इसे पढ़कर 8 बार दम कर सकते हैं, उनको पानी पर भी दम करके उनको पिला सकते हैं। और जुमला अमराज बचकान के लिए ये बहुत अच्छे है। जिनके बच्चे बीमार हैं यकीन करो उनके लिए ये तीर बहदफ है। अल-हाक़िया
یہ اگلی جو صورت ہے وہ ہے صورت انشقاق. صورت انشقاق کے اعداد ہیں 28,992. تو اس کے مرکب 24 اور مفرد 8. یہ نظر بد کے لیے بہت اچھی ہے اور بچوں کی تمام بیماریوں کے لیے بہت اچھی ہے. اگلی صورت ہے الغاشیہ. الغاشیہ اس کو جو ہے نا آپ 8 بار پڑھتے ہیں. روحانی امراض کے لیے صورت غاشیہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور وبائی امراض کے خاتمے کے لیے جیسے یہ کرونا وغیرہ آئے ہوتے ہیں. اگلی جو صورت ہے وہ ہے صورت طارق. بھاگے ہوئے کو واپس بلانے کے لیے. اگر کسی کی بیٹی بھاگ گئی ہے, بیٹا بھاگ گیا ہے, کسی کی بہو بھاگ گئی ہے, کسی کی بیوی بھاگ گئی, کسی کا شوہر بھاگ گیا ہے, تو صورت طارق 8 بار پڑھیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چاروں کونوں میں آپ پڑھیں, اپنا شمال مغرب, جنوب مغرب, شمال مشرق, جنوب مشرق. تو یہ جو ہے نا بھاگا ہوا بندہ واپس آ جائے گا. تو یہ جو ہے نا اگست جو ہے نا اس کا جو صدقہ ہے, یہ آپ جو ہے اس کا صدقہ سفید رنگ کی آپ چیز صدقہ کرتے رہیں, چاول ٹوٹا یہ وغیرہ. اور اس کے لیے جو ہے نا آپ یہ صورتیں پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے, جو مقصد بتایا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو سپر کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے. دیر بہت آسان ہے, ایک بار پڑھو کامیابی ملے گی. ایسے تو آپ کئی جاب کریں گے. یہ اس مہینے میں ان کو ایک بار پڑھنے سے, ایک بار کا مطلب ہے 8 مرتبہ. ایک مرتبہ پڑھو گے تو فائدہ نہیں ملے گا, 8 بار پڑھنا ہے. جس کو پڑھو, جس صورت کو پڑھنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ it will open the windows of your living and life and will prosperous whole your life in your aim, in your goal. یہ آپ کے تمام مقاصد پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آخر میں آپ کو دعا دوں گا کہ یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہان, مسافر کو منزل, بے روزگار کو روزگار, اور جو ہے نا یا اللہ مسلمانوں کے رزق, صحت, اولاد, فصلات میں برکت عطا فرما. یا اللہ جن کو اولاد دیے بخش دے, جن کو اولاد نہیں دی ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے. یا اللہ میرے پاکستان کی خیر اور ہماری فوج کی خیر, اور جو ہے نا ہمارے فوج پر جو بھی بری نظر ڈالے, پاکستان پر بری نظر ڈالے, یا اللہ اس کو تباہ کر دے. اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.